एवरीवन, डे 7th ऑफ 60 डेज बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आर के रंजन और आप देख रहे हैं स्टडीमेट इंग्लिश अड्डा। ओके, सो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स चल रहा है 60 डेज का, उसका आज है 7वां दिन। ओके दोस्तों, और गाइज आज के दिन हम लोग सीखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। गाइज इससे पहले हम लोगों ने इंडेफिनिट सीरीज को अच्छे से पढ़ लिया है। उसके बाद गाइज ये कॉन्टिन्यूअस का सीरीज चढ़ा और उसमें भी कॉन्टिन्यूअस में गाइज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हम लोगों ने पढ़ लिया इससे पहले वाली वीडियो में। और गाइज आज के दिन हम लोग डे 7 में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। ओके दोस्तों, सो गाइज वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि गाइज इस वीडियो के लास्ट में आज मैं आपको एक सरप्राइज बताने वाला हूं। सो दोस्तों, वो वीडियो जब तक आप अंत तक नहीं देखेंगे तब तक गाइज आपको वो सरप्राइज क्या वो पता नहीं चलेगा। सो गाइज वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। ओके, सो गाइज चलिए आज के जो सेशन है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सो गाइज इसकी पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीमेट इंग्लिश अड्डा को सब्सक्राइब कीजिएगा और गाइज बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। ओके, सो गाइज चलिए बिना समय गवाए सेशन को शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके दोस्तों, तो चलिए गाइज आज की जो सेशन है उसको शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। तो गाइज जैसा कि आपको पता है कि आज का जो सेशन है गाइज वो क्या है, तो आज का सेशन है गाइज पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या है? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्लियर है गाइज? तो गाइज आज के दिन पास्ट कंटीन्यूअस को अच्छे से समझेंगे। सो गाइज चलिए देखते हैं। तो गाइज सबसे पहले हम लोग पास्ट कंटीन्यूअस के आईडी की बात करेंगे, उसके पहचान रिकॉग्नाइज की बात करेंगे। ओके दोस्तों, तो गाइज पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है वो पहचान है कि हिंदी वाक्य क्रिया के लास्ट में लिखा रहेगा रहा था, रही थी, रहे थे। क्या लिखा रहेगा गाइस? रहा था, रही थी, रहे थे। जब किसी हिंदी वाक्य लास्ट में लिखा रहे तो समझ जाना है गाइस क्या है, ये पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है। क्लियर हो गया गाइस? पास्ट कॉन्टिन्यूअस इसका अदर नेम है गाइस पास्ट इम्परफेक्ट, या फिर एक और नाम है गाइस का पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। क्लियर है? चलिए, तो गाइस ये आईडी समझ में आ गया, इसका क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे। अब गाइस चलिए इसके स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, इसके फॉर्मूला की बात करते हैं। तो गाइस इसका जो स्ट्रक्चर्स होगा, फॉर्मूला होगा, वो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार का होगा। गाइस अफर्मेटिव का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद लिखेंगे गाइस वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देना है। क्लियर है गाइस? फिर से देख लेते हैं क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर में से कोई एक प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देना है। ओके, प्लस फुल स्टॉप। ऑब्जेक्ट है तो लिख देना है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ओके दोस्तों, चलिए निगेटिव का स्ट्रक्चर होगा गाइस सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वाज या वर में से कोई एक प्लस नॉट। नॉट हमेशा कितने नंबर पे गाइस? थर्ड नंबर पे निगेटिव है। नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देना है प्लस फुल स्टॉप। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होगा गाइस सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, यानी क्या है, वाज या वर में से कोई एक प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर है गाइस? चलिए, आई होप कि गाइस आपको समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला क्या होगा इंट्रोगेटिव का, वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए गाइस, यहां तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे दो चीज गाइस आ रहा है कि वाज या वर, यानी वाज लगेगा फिर या फिर वर लगेगा। तो गाइस ये बेसिक का क्लास है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे वाज लगेगा, कहाँ पे वर लगेगा। क्लियर है गाइस? इसमें चलिए अच्छे से समझते हुए गाइस चलेंगे। 60 डे में पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा कोर्स। ओके दोस्तों, तो गाइस देखिए, अगर सब्जेक्ट, क्या याद रखना गाइस, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या होता है, तो इससे पहले वाले डे 1 में ही मैंने डिस्कस कर दिया गाइस, क्या होता है, ही सी इट नेम आई वी दे यू। ओके, ये सभी को क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। तो गाइस जब सब्जेक्ट रहे ही सी इट नेम और आई, क्या याद रखना है, ही सी इट नेम और आई, तब गाइस उसके साथ लगेगा वाज। उसके साथ क्या लगेगा, वाज। और गाइस सब्जेक्ट अगर रहे यू वी दे एंड प्लूरल नाउन, तब गाइस उसके साथ लगेगा वर्ड। क्लियर है? चलिए यहां तक गाइस आपको, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब गाइस बारी है एक एक एग्जांपल की। तो गाइस चलिए एक वेयर पे एग्जांपल लेते हैं और एक वाज पे एग्जांपल लेते हैं और सेशन को फटाक से ऐड करते हैं। तो गाइस चलिए एग्जांपल देखते हैं। तो गाइस पहला एग्जांपल है कि चिंकी और मिंकी टिकटॉक बना रही थी। चिंकी और मिंकी टिकटॉक बना रही थी। अब गाइस देखिए, रहा था, रही थी, रहे थे, तो बना रही थी, रही थी लास्ट में आ रहा है। इसका मतलब है गाइस ये क्या है, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है।
और पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है गाइस, तो फॉर्मूला क्या होता है अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देना है। क्लियर है? सो गाइस इसका इंग्लिश होगा चिंकी एंड मिंकी। अब देखिए गाइस यहाँ पे दो नाम आ रहा है गाइस, जब दो नेम आते हैं तब वो प्लूरल कहलाता है और उसके साथ वर लगता है। क्लियर है? उसके साथ क्या होगा, वर लगेगा, प्लूरल का काम कर रहा है। सो गाइस क्या होगा, चिंकी एंड मिंकी वर मेकिंग टिकटॉक। चिंकी एंड मिंकी वेर मेकिंग टिकटॉक। क्लियर है गाइस? इसका निगेटिव होगा चिंकी और मिंकी टिकटॉक नहीं बना रही थी। सो गाइस को इंग्लिश में लिखेंगे चिंकी एंड मिंकी वर नॉट मेकिंग टिकटॉक, फुल स्टॉप। और गाइस का इंट्रोगेटिव होगा क्या चिंकी और मिंकी टिकटॉक बना रही थी। सो गाइस का इंग्लिश होगा वेर चिंकी एंड मिंकी, वर चिंकी एंड मिंकी मेकिंग टिकटॉक, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। क्लियर है गाइस? चलिए एक गाइस अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। वो दूसरा एग्जांपल क्या है, तो गाइस दूसरा एग्जांपल होगा खेसारी डीजे पर नाच रहा था। खेसारी डीजे पर नाच रहा था। ओके गाइस एक ले लिए वेर वाला, अब ये है क्या, वाज वाला। खेसारी डीजे पर नाच रहा था, गाइस क्या लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, तो ये पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, और पास्ट का कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला आता है गाइस अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। सो गाइस यहाँ पे क्या खेसारी नेम है, तो गाइस नेम के साथ क्या लगता है, वॉज लगता है, तो लिखेंगे खेसारी वॉज डांसिंग। डांस में गाइस क्या होगा, आईएनजी लगा देना है। तो गाइस होता है कि DANCE होता है, और बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं जो बिगिनर्स हैं वो DANCE और उसी में आईएनजी जोड़ देते हैं। ओके गाइस, तो वो गलत हो जाएगा। गाइस होता है कि जब किसी भी वर्ड के लास्ट में ई हो, किसी भी वर्ड के लास्ट में क्या हो, ई लिखा हो, तब उसमें अगर गाइस हमको आईएनजी जोड़ना हो, क्या आईएनजी जोड़ना हो, तो गाइस लास्ट वाला ई लेटर को हटा देते हैं, उसके बाद उसमें आईएनजी जोड़ते हैं। जैसे राइट, WRITE ई आ रहा है, अगर उसमें हमको आईएनजी जोड़ना तो ई को हटा देंगे, उसके बाद आईएनजी जोड़ेंगे। सो राइटिंग का स्पेलिंग होगा गाइस WRITING राइटिंग। उसी तरह यहाँ पे क्या होगा DANCE डांस, CE आ रहा है तो ई को हटा करके आईएनजी जोड़ेंगे, क्या होगा DANCING डांसिंग। क्लियर है गाइस? सो क्या होगा खेसारी वाज डांसिंग ऑन डीजे। खेसारी वाज डांसिंग ऑन डीजे। क्लियर है गाइस? निगेटिव होगा खेसारी डीजे पर नहीं नाच रहा था। सो गाइस क्या होगा खेसारी वाज नॉट डांसिंग ऑन डीजे। इंट्रोगेटिव होगा क्या खेसारी डीजे पर नाच रहा था। सो गाइस इंग्लिश क्या होगा इसका, वाज खेसारी डांसिंग ऑन डीजे। क्लियर है गाइस? आई होप कि आपको दोनों का एक एक एग्जांपल हो गया, वाज और वेयर का। क्लियर हो गया होगा गाइस? ओके दोस्तों, तो चलिए गाइस अब बारी है आपके होमवर्क की, आपके यू वर्ड की। ओके दोस्तों, तो गाइस देखिए आपका जो होमवर्क है, यू वर्ड है, वो क्या है। तो गाइस पहला यू वर्ड है आपका कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका पर राज कर रहा था। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका पर राज कर रहा था। ओके दोस्तों, चलिए दूसरा एग्जांपल है गाइस, दूसरा एग्जांपल होगा मैं कुछ सोच रहा था। मैं कुछ सोच रहा था। क्लियर है गाइस? एक और एग्जांपल लेते हैं गाइस कि हम छत पर पतंग उड़ा रहे थे। हम छत पर पतंग उड़ा रहे थे। क्लियर है गाइस? ये तीनों गाइस सेंटेंस जो है इसको आपको बना करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। अगर कोई मिस्टेक्स होगी तो गाइस मैं यहाँ पे आपको सही कर दूंगा, अगर सही होगा तो एक प्यारा सा हार्ट और लाइक्स दे दूंगा। क्लियर है गाइस? ओके चलिए अब गाइस बारी है एक सरप्राइज की। ओके दोस्तों, वीडियो के शुरू में गाइस, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि आपको वीडियो के लास्ट में एक सरप्राइज है, वो सरप्राइज देने वाला हूं। तो गाइस देखिए वो सरप्राइज क्या है उसको देखते हैं। तो गाइस सरप्राइज क्या है कि आज से मैं आपको वीडियो के एंड में, हर एक वीडियो के एंड में 10 वर्ड्स ऐसा बताऊंगा गाइस जो बहुत ही अमेजिंग और खतरनाक होने वाला है। ओके, और ये गाइस वर्ड जो है डेली लाइफ में आप आराम से यूज कर सकते हैं, और डेली लाइफ में हमेशा कभी ना कभी आप दिन के किसी भी टाइम में आप यूज करते ही करते होंगे इनमें से कोई ना कोई वर्ड। क्लियर है गाइस? और ये वर्ड बहुत ही अमेजिंग है। ओके दोस्तों, सो चलिए देखते हैं उस वर्ड को। तो गाइस वो 10 वर्ड्स रहा ये। ओके सो दोस्तों आपको करना है कि इस वर्ड को कॉपी में नोट करना है और उसको अच्छे से याद कर लेना है, अच्छे से इसको पढ़ते रहना है। और गाइस इसको 1 से 2 बार अगर आप पढ़ते हैं तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आप 2 से 3 बार या फिर 1 से 2 बार अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो गाइस ये ऐसा वर्ड है कि आपके डायरेक्ट दिमाग में सेट हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। ओके दोस्तों, और इस वर्ड को अपने दोस्तों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और जरूर करिएगा गाइस, जिससे कि आपका इंग्लिश और ज्यादा बेटर हो। इधर से गाइस इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स चल रहा है, ओके 60 डेज का, और साथ ही साथ मैं आपको वर्ड
का जो वोकैबुलरी है गाइस, वर्ड पावर, वो भी मैं ग्रो करवा रहा हूँ, जिससे क्या होगा, दोनों का लेवल एक जैसा रहेगा, यानी इधर ग्रामर का लेवल भी बराबर रहेगा और वर्ड का भी ग्रामर लेवल बराबर, यानी दोनों समांतर करके चल रहे हैं। ओके दोस्तों, जिससे कि आपका इंग्लिश ज्यादा इंप्रूवमेंट में आए और आपका इंग्लिश इंप्रूव हो। ओके दोस्तों, सो गाइस आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। ओके दोस्तों, अगर गाइस आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्यारा सा लाइक जरूर देना इस वीडियो को, और गाइस अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। ओके, सो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।